हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की क्लास को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जितने भी स्टूडेंट इग्नू एमए हिस्ट्री फर्स्ट ईयर के हैं, और यहाँ पर लास्ट क्लास में मैंने आप सभी के साथ MHI 01 और MHI 02 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए थे, जो कि अभी आपको जून के एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो आप अपने इस MHI 01 और MHI 02 के प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज हमारी ये सेकंड वीडियो है, जिसके अंदर मैं आप सभी को MHI 04 और MHI 05 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ। अगर आपने कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप ये करके भी चले जाएंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट होगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बिना वीडियो को स्किप करें, क्योंकि यहाँ पर मैं जो भी चीज़ें आपको बताऊँगी, जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, आप मेरी वीडियो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले भी देखोगे और तब भी अगर आपको जो भी कुछ मैं आपको बता रही हूँ करके चले जाओगे, एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट होने वाले हैं। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप सभी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि MHI 04 MHI 05 के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आप सभी के एग्ज़ाम के लिए क्या क्या होंगी। तो याद रखना, मैंने पहले भी बताया था कि ये पुराने सिलेबस की बात कर रही हूँ, नए सिलेबस की बात नहीं कर रही। MHI 04 कोड है, MHI 104 नहीं। ठीक है, MHI 04 की बात करूँ तो आपको जो सबसे पहला टॉपिक है अर्ली तमिलकम, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। ज़रूर करना, आपके एग्ज़ाम में पहला क्वेश्चन यही मिलेगा, जिसमें आपको चेर, चोल और पांड्या डायनेस्टी के बारे में बताना होता है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है और कभी भी एग्ज़ाम में आता है तो ये 20 मार्क्स का ही मिलेगा। अगर देखो फर्स्ट चैप्टर तो करके जाना ही है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड यूनिट से कभी कभी क्वेश्चन आता है, कभी कभी नहीं। तो अगर कभी कभी इन्होंने सेकेंड चैप्टर से क्वेश्चन पूछा तो ये आपसे पूछते हैं एज ऑफ बुद्ध या फिर गणसंघ। तो गणासंघ के बारे में कभी भी आएगा तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, सेकंड चैप्टर हर बार नहीं आता, बट यस मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं आता है, आ जाता है, कभी कभी आता है। तो या तो वो आपसे एज ऑफ बुद्ध के बारे में पूछेंगे या तो गणासंघ। गणासंघ कभी भी आता है तो 10 मार्क्स का आएगा, तो इसको पढ़ के जा सकते हो। सातवाहन और कुषाण एम्पायर में से कोई भी एक आएगा, ज़रूर पढ़ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सातवाहन कुषाण साम्राज्य के बारे में इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आता है, पढ़कर जाना। दोनों को ही पढ़ना है, इसका मतलब आपको, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका स्टेट फॉर्मेशन अंडर राजपूत। देखो ये वाला टॉपिक भी कभी कभी आता है, आपके बुक के अंदर ये यूनिट 5 है आई थिंक, चेकआउट करना। तो स्टेट फॉर्मेशन राजपूत में से क्वेश्चन ज़रूर आता है, लेकिन हर बार नहीं आता। जैसे लाइक अगर एक बार इस साल क्वेश्चन पूछ लिया तो नेक्स्ट टाइम नहीं पूछते, फिर नेक्स्ट टाइम पूछ लिया तो उससे पहले नहीं पूछेंगे, इस तरीके से होता है। बट येस, राजपूत के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। हमें इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि इस बार आएगा या नहीं। उसके लिए आपको क्या करना है, लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेकआउट करना है। आपको MHI 04 की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। MHI 04 की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे जितनी भी वीडियोस है सारी वीडियोस देख लोगे, कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ा वो सब कुछ करके चले जाओगे, एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि पल्लव, चोल डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी, इन तीनों में से कोई एक ही आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। ठीक है, पल्लव, चोल और मौर्यन डायनेस्टी में से कोई एक आएगा, जिसमें आपका इसमें क्वेश्चन आता है। और अगर चोल डायनेस्टी से सेपरेटली उरनाडु ब्रह्मदेह नगरम के बारे में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है। पल्लव, चोल, मौर्यन डायनेस्टी से तीनों क्वेश्चन नहीं आते, कोई एक आता है, लेकिन आएगा ज़रूर, आपसे एग्जाम में पूछते ज़रूर है। ठीक है, चलो। तो अगर आपने स्टार्टिंग के जो मैंने टॉपिक्स बताए, देखो ये आपके 20 मार्क्स में ज़रूर आता है। गणासंघ आएगा तो 10 मार्क्स में, गणासंघ आ जाता है, मैक्सिमम रिपीट हो जाता है। इनमें से कोई एक क्वेश्चन आएगा 20 मार्क्स, तो 50 तो आपका यहीं कवर हो गया। ठीक है, राजपूत का कभी भी आता है तो 20 मार्क्स में आता है, अब आएगा या नहीं इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, बट येस। पल्लव, चोल डायनेस्टी, इसमें से कोई एक आएगा तो 20 मार्क्स। दिल्ली सल्तनत को स्किप नहीं करना है, ज़रूर पढ़ना है। मुगल्स को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ज़रूर करना है। विजयनगर एम्पायर, बहमनी एम्पायर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ज़रूर पढ़ना है। अब देखो क्या क्या करना है। देखो अगर मैं बात करूँ, दिल्ली सल्तनत में एडमिनिस्ट्रेशन या उसके सोर्सेज पूछे जाते हैं।
प्रशासन, और देखो प्रशासन में भी आपसे पूछेंगे केंद्रीय प्रशासन और आपके प्रांतीय प्रशासन, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो ये आपको करना है। दिल्ली सल्तनत की बात कर रही हूँ, या तो सोर्सेज पूछेंगे। नेक्स्ट है मुगल एम्पायर, बिल्कुल स्किप मत करना। मुगल एम्पायर तो 20 क्या 40 मार्क्स तक के क्वेश्चन आ जाते हैं। इसका या तो आपसे प्रशासन पूछेंगे, या तो इसकी आइडियोलॉजी विचारधारा पूछेंगे, या तो इसके सिद्धांत पूछे जाते हैं, या तो मनसबदारी और जागीरदारी। इन सारे टॉपिक के बारे में पता होने चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या ही बताऊँ। अगर ये जो अकबर की आइडियोलॉजी भी पूछते हैं तो ये पढ़ कर जाना, ठीक। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ विजयनगर और बहामनी एम्पायर, देखो बहामनी के लिए तो सिर्फ हमेशा अगर इन्होंने क्वेश्चन पूछा 10 मार्क्स का आता है। विजयनगर तो स्किप नहीं करना आपको। इसमें अयागर सिस्टम 10 मार्क्स का, नयाकर सिस्टम 2010 किसी में भी आता है, पढ़ना ज़रूर है। या तो स्टेट फॉर्मेशन, यानी कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में डिटेल में आपको बताना है, इसकी सोसाइटी, इसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इसका रिलीजियस एंड ऑल दैट विजयनगर के बारे में करना है, ठीक। देखो अगर आपको कुछ नहीं पढ़ना ज़्यादा कुछ, जिसको 60 to 70 मार्क्स तक कवर करना है, तो उनके लिए बता दूँ ये वाला यूनिट सातवाहन कुषाण, ये कर लेना एक क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत और मुगल्स, बस। विजयनगर और बहामनी, ये तो करना ही करना है। तो मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 टॉपिक्स बताए हैं, ठीक है। इतने भी कर लिए, 70 to 80 मार्क्स तक का कवर आपका हो गया है, ठीक है। लेकिन जो पूरे कंप्लीटली पढ़कर जाना चाहते हैं उनके लिए मैं आपको बताऊं तो वैसे तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई, देखो सेकंड हर बार नहीं आता, मैंने आपको बताया। बट अगर उन्होंने पूछा तो क्या पूछ लेंगे, वो मैंने आपको नॉलेज दे दी है। विजयनगर बहामनी एम्पायर ज़रूर करना, दोनों भी आ जाते हैं। अगर ये दोनों ही पूछा तो 30 मार्क्स, अदरवाइज 40 मार्क्स तक का ये चैप्टर है। मुगल्स भी 40 मार्क्स, दिल्ली सल्तनत तो चलो आपका 20 मार्क्स का हो जाएगा। ये चलो आपका मैं 40 मार्क्स भी जाता है मुगल्स, नो डाउट, मुगल तो ऑल टाइम फेवरेट है। विजयनगर बहामनी एम्पायर अगर दोनों आए तो 30 मार्क्स का ये चैप्टर है, 40 भी हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। कुछ नहीं पढ़ना तो इतना तो यूनिट जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स है ना कर लेना, लेकिन थोड़ा आगे भी चलते हैं, सिर्फ इतने से काम नहीं बनेगी बात। मालवा किंगडम के बारे में ये आपसे पूछ लेते हैं 10 मार्क्स में। अवध की नॉलेज होनी चाहिए 10 मार्क्स। लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट में आपके परमानेंट, महलवड़ी, रैयतवड़ी, ये सेपरेटली भी पूछ लिया जाता है, या तो फिर आपसे लैंड रेवेन्यू सिस्टम, भूमि राजस्व के बारे में पूछा जाता है। इसकी वीडियो नहीं देखी हो तो मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, या MHI 04 की भी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो, डिटेल में बता रखा है। लॉ एंड जस्टिस वेरी इंपॉर्टेंट, कानून और इंसाफ के बारे में बताया जाता है। फिर देखो रेलवे और डच, रेलवे आ जाता है 20 मार्क्स, डच का क्वेश्चन भी आ जाता है 10 मार्क्स। उसके बाद देखो पॉलिटिकल प्रोसेस आएगा 6 to 18 सेंचुरी, नॉर्थ और पेनिनसुलर, सबसे ज़्यादा पेनिनसुलर्स का क्वेश्चन आ जाता है, तो आप ये पढ़कर जा सकते हो, ठीक है। अदरवाइज मैंने आपको बता दिया, ऊपर के टॉपिक भी कर लोगे, जिसे सिर्फ 60 to 70 तक कवर करना है तो ऊपर के सफिशेंट है। तो जो पूरे 100% स्कोर के लिए पढ़ना चाहते हैं तो उनको मैंने बाकी के ये चीज़ें बता दी। तो टोटल 15 पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ बताए हैं जो करने हैं, यानी इनकी नॉलेज होनी चाहिए। अदरवाइज़ आपको सिर्फ नॉर्मली पढ़ के जाना है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आप लोग कर सकते हो। देखो स्टार्टिंग के जो 8 चैप्टर तक है उसे तो स्किप करना ही नहीं। वैसे तो मैं ये सारे ही कहूँगी, जितने भी 15 पॉइंट्स बताए मैंने, ये ज़रूर पढ़ के जाओ। इनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इससे ही आपकी बात बन जाएगी। बाकी मैंने आपको बता दिया, जिसको सिर्फ 60 to 70 तक कवर करना है तो फर्स्ट चैप्टर कर लो, सेकंड के लिए गणा संघ कर लो, 10 मार्क्स के लिए सातवाहन कुषाण ज़रूर पढ़ना। राजपूत का कभी आता है कभी नहीं, तो चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। पल्लव, चोला, मौर्यन ज़रूर करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा वो हमें भी नहीं पता। दिल्ली सल्तनत, मुगल्स और विजयनगर, दैट्स इट। इतना भी कर लिया तो आप देख सकते हो ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 10 मार्क का क्वेश्चन है, ये 20 मार्क का क्वेश्चन है, ये भी 20 मार्क का क्वेश्चन है, और दिल्ली सल्तनत भी 20 मार्क्स, मुगल्स भी 30 मार्क्स लेकर चल रही हूँ, विजयनगर बहामनी भी 30 मार्क्स। अब देख लो, फिर भी ये बहुत टॉपिक हो गया, आपका ईजिली से क्रैक हो जाएगा। बट इसमें से आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो फिर नीचे के पॉइंट्स आपके काम आएंगे। क्लियर हो गया?
तो ये थे आपके MHI 04 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करती हूँ कि सारी बातें क्लियर हो गई। देखो 04 इतना टफ नहीं है, क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, यहाँ पे इजी टॉपिक है। बट MHI 02 और MHI 05 पे ज़्यादातर ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी इशू क्रिएट हो जाती है। बढ़ते हैं MHI 05, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और मार्क्स भी थोड़े बहुत स्टूडेंट के हिल जाते हैं। क्यों? MHI 5 का सिलेबस बहुत ज़्यादा ही वास्ट है पुराने सिलेबस के लिए, क्योंकि अब नए सिलेबस में हम देखते हैं तो इंडियन की इकोनॉमी को 2 बुक में डिवाइड कर दिया इन्होंने। बट यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो MHI 5 में बिल्कुल श्योरिटी के साथ तो नहीं कहूँगी कि यही आएगा, बट येस, आप लोग क्या क्या पढ़ के जा सकते हो जिससे आप 60 to 70 स्कोर कर पाओगे। किस किस टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप सभी को ये चारों सब्जेक्ट के क्लासेस या फिर नोट्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड हैं, अवेलेबल है। कैसे क्या कुछ लिखना है, अगर आप में से कोई इसको लेना चाहता है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आपको कांटेक्ट करना है, वो आप पढ़ के चले जाओगे, सफिशेंट होगा। ठीक है, अभी आपके ऑफ़र भी चल रहे हैं 30 मई तक, तो आप लोग इस कोर्स को बाय करेंगे तो डिस्काउंट भी है, इजी भी पड़ेगा। तो उससे अच्छा आप लोग जो भी इंटरेस्टेड है ले सकते हैं। अदरवाइज जो नहीं लेना चाहते कोई इशू नहीं है। जो भी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो क्लास में बताई है, इन्हें भी आप लोग कवर कर लोगे तो सफिशेंट होगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार जल्दी से, अगर आपको ये चीज़ें समझ आई हो तो एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक शेयर कर दो। अब आप सोच रहे होंगे मैम जिसको वीडियो पसंद आती है, क्योंकि कुछ एक आध कमेंट आते हैं, तो मैम जिसको पसंद आएगा वो लाइक करेगा। बट आप देखो बहुत सारे स्टूडेंट को पसंद आता भी है, वीडियो को देख के जाएंगे लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, एक छोटा लाइक करना है। इसके लिए आपको कुछ नहीं कर रहा, आप किसी को सपोर्ट कर सकते हो। और आप लोगों को यही कि आपके कमेंट जब अच्छे होते हैं, आपको मेरी क्लासेस के थ्रू आपको हेल्प मिलती है, तो एक मोटिवेशन मिलता है और लगता है कि हम मुझे अब कुछ और भी आपके लिए एक्स्ट्रा करना चाहिए। तो उसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, लाइक करना है, इस वीडियो को अपने सारे स्टडी ग्रुप में शेयर करना है और यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि ये क्लास आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही। ओके, चलिए आगे बढ़े। MHI 5 की बात करते हैं। बहुत ध्यान से आराम से सुनना, आपके लिए मैंने इतनी मेहनत के साथ इसको प्रॉपर तरीके से लिखा है ताकि कंफ्यूजन ना हो। और इस बार चैप्टर का नाम भी मेंशन नहीं किया है, डायरेक्टली टॉपिक क्वेश्चन लिखा है जो पूछा जाता है, ताकि आप ढूंढने में आपको इशू ना आए। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने आपको हर एक चैप्टर से, ब्लॉक से क्या पढ़ना है वो भी, क्योंकि MHI 5 मैंने आपको बताया बहुत प्रॉब्लम होती है सबको ढूंढने में, मैम ये कहाँ पर है, ये कहाँ से पढ़ना है। तो वो मेहनत मैंने आपके लिए करी है, तो आप मेरे लिए एक मेहनत कर सकते हैं यहाँ पर वीडियो को लाइक और शेयर करके। ठीक, चलिए देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट ब्लॉक हिस्टोरियोग्राफी, इतिहास लेखन है, जिसमें आपका एंशेंट, मेडिएवल, मेजर ट्रेंच, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये चारों टॉपिक होगा। ठीक, आपका जो फर्स्ट ब्लॉक है जिसमें 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट को तो कट कर दो, स्टार्टिंग के 3 यूनिट है। प्राचीन के इतिहास लेखन, मध्य लेखन का और आपके मेजर ट्रेंच, इनमें से कोई एक आता है। देखो एंशेंट की हिस्टोरियोग्राफी पे मैंने रिसेंटली अभी वीडियो अपलोड की है, आप उसको देख लेना। MHI 05 का लिंक प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, यूनिट फर्स्ट है, क्या कैसे लिखना है वो आपको पता है। मेडिएवल और या तो मेजर ट्रेंड और ड्रेन ऑफ वेल्थ कभी भी आता है तो 10 मार्क्स का आता है, ये आपको पता है। ये सिद्धांत दादा भाई नरोजी ने दिया था, तो ये आपको करना है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर हमें पहला क्वेश्चन आपको यही मिलेगा, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, आप वो चेकआउट कर सकते हो, इस पर मैंने बना दिया ऑलरेडी, वीडियो अपलोड कर दी थी। लेकिन एंशिएंट, मेडिएवल, मेजर ट्रेंड क्या आएगा हमें नहीं पता है, लेकिन तीनों के यूनिट में से एक क्वेश्चन तो ज़रूर मिलता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपका सेकंड ब्लॉक है, सेकंड ब्लॉक में आपको हड़प्पन के कल्चर के बारे में पढ़ना है, कुषाण, मौर्यन, सातवाहन, गुप्ता इकोनॉमी। तो देखो सब सारे नहीं आते इकोनॉमी, इनमें से कोई भी आ सकता है। तो जब आपने MHI 04 में कुषाण, मौर्यन, सातवाहन, गुप्ता के बारे में पढ़ा है तो ऑब्वियस है, तो यहाँ पर भी इसकी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी के बारे में बताना होता है। ठीक, नेक्स्ट है आपको ट्रेड का पैटर्न बताना है, अर्बनाइजेशन। तो इसके 2 चैप्टर हैं आपके इस वाले सेकंड ब्लॉक में।
एक में नॉर्थ इंडिया, एक में साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में अगर क्वेश्चन आएगा, देखो नॉर्थ इंडिया से उत्तर भारत से क्वेश्चन वैसे कम आता है, तो अगर इन्होंने पूछा तो 600 से 300 ईसा पूर्व से ईस्वी तक की ट्रेड के बारे में बताना है। मैक्सिमम साउथ का आता है, दक्षिण भारत का। अब अगर इन्होंने दक्षिण भारत का पूछते हैं तो या तो 10 मार्क्स में यवनास के बारे में पूछते हैं, या तो इंडो रोमन ट्रेड। इंडो रोमन ट्रेड मैक्सिमम आता है। इंडो रोमन ट्रेड तो 20 या 10 मार्क्स किसी में भी आ जाएगा। यवन के बारे में आया तो 10 मार्क्स का आता है। पैटर्न, ये मैंने सेकंड ब्लॉक का बताया। सेकंड ब्लॉक में जितने भी चैप्टर हैं उसमें से आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं, ठीक है। ये मैंने चैप्टर का नाम मेंशन नहीं किया है, टॉपिक मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, तो इसलिए किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। क्योंकि आप लोगों को मैं चैप्टर बता देती हूँ तो आपको डाउट रहता है मैम ये क्वेश्चन है, ये किस चैप्टर में है। तो इसीलिए इस बार मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ, टॉपिक लेकर आई हूँ कि इस वाले ब्लॉक में, अब ब्लॉक से आप उस टॉपिक को सर्च कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो अब थर्ड ब्लॉक पे पढ़ते हैं। थर्ड ब्लॉक में फ्यूडलिज्म ज़रूर करना, ठीक है। उसके बाद आपके में गिल्ड है, गिल्ड सभी कर लेंगे पूरे। इसका मतलब आपको पता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट ये भी आ जाता है, व्यापारियों का संगठन। और नगरम, तो नगरम भी आप कर लोगे ऑलरेडी। जब MHI 04 में हमने ब्रह्मदेया नगरम पढ़ा है, तो MHI 5 में भी कोई नई चीज़ नहीं है। ये क्वेश्चन देखो, ये दोनों जो टॉपिक है ना आपके, गिल्ड और नगरम, ये 10-10 मार्क्स के हैं। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशन इन एग्रीकल्चर एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन। इसमें भी ये 2 चैप्टर है, एक में नॉर्थ का, एक में साउथ का है। साउथ में अगर पढ़ोगे तो उसमें ब्रह्मदेय और परिहर पूछा जाता है, कोई नई चीज़ नहीं है। लैंड ग्रांट ही है, वो करना है। अगर इन्होंने नॉर्थ इंडिया के चैप्टर से पूछा तब इसमें से आपसे इरिगेशन के टेक्निक का क्वेश्चन आता है, या तो ये चैप्टर का नाम डायरेक्ट लिख देंगे। देखो मैंने यहाँ पर ये दोनों चैप्टर है जिसमें चैप्टर का नाम भी मेंशन किया है, क्योंकि कभी कभी ये डायरेक्टली चैप्टर के नाम से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अगर चैप्टर के नाम से क्वेश्चन पूछेंगे तब क्या लिखना है, तब तो पूरा ओवरव्यू बताना है। और अगर उस चैप्टर के अंदर से क्या क्वेश्चन आता है वो भी मैंने मेंशन किया है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन नॉर्थ इंडिया का पूछते हैं तो सारी चीज़ें बतानी है। और नॉर्थ इंडिया चैप्टर से ना पूछ के टॉपिक जो ज़्यादातर ये पूछते हैं वो इरिगेशन टेक्निक पूछा जाता है, सिंचाई के बारे में। और साउथ इंडिया का पूछेंगे तो उसमें आपका ब्रह्मदेय और परिहर ही आता है, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो ये है आपका थर्ड ब्लॉक जो आपको करना है। चलो फोर्थ ब्लॉक की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ ब्लॉक अगर हम देखते हैं तो फोर्थ ब्लॉक में आपको इरिगेशन टेक्निक, पीजेंट स्टेरिटिफिकेशन, कैटेगरी ऑफ पीजेंट वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्म ऑफ पीजेंट रेजिडेंट बहुत आता है, मतलब ये पीजेंट करके जाना। अयागर सिस्टम कभी भी आएगा 10 मार्क्स, तो ये तो अभी आपने MHI 04 में भी पढ़ा है ना। विजयनगर में अयागर और नयाकर सिस्टम है, ऑलरेडी मेरे चैनल पर इसकी वीडियो है, MHI 04 की प्लेलिस्ट में चेकआउट करना। तो अगर ये टॉपिक MHI 04 में पढ़ लोगे, 5 में भी सेम चीज़ लिखनी, कुछ भी अलग नहीं है। उसके बाद आपको विलेज कम्युनिटी डेक्कन में क्या विशेषता है ये पूछा जाता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी एक आएगा। या तो वो कैटेगरीज पूछते हैं पीजेंट की, या पीजेंट की स्टेरिटिफिकेशन, या उसकी फॉर्म को और अच्छे से करना। और कैटेगरी की बात करूँ तो ये आपसे सेपरेटली खुद खास्ता और पाए खास्ता पूछ लेते हैं, ये सेपरेटली भी आता है, तो इससे भी कन्फ्यूजन हो जाती है बहुत सारे स्टूडेंट को। तो यहाँ पर मैं डिटेल में बता रही हूँ, अगर इन्होंने कैटेगरीज नहीं पूछा तो सेपरेटली खुद खास्ता पाए खास्ता में क्या फ़र्क होता है ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, तो या तो ये चैप्टर का नाम देंगे या तो इस चैप्टर से दादनी सिस्टम या कारखाना, ये दोनों ही सेपरेटली 10-10 मार्क्स में पूछ लेते हैं। लेकिन अगर इन्होंने आपसे क्राफ्ट प्रोडक्शन का संगठन यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का पूछा तो आपको उसमें दादनी सिस्टम और कारखाना दोनों को सॉल्व करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इस्लामिक थ्योरी ऑफ टैक्सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम रिपीट हो जाता है तो इसको स्किप मत करना। और इसी चैप्टर में आपका एक अवाब है, सेसिस है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका कस्बा और नगरम, ये दोनों टाइप टॉपिक भी 10-10 मार्क्स के हैं। अगर इन्होंने आपके इस ब्लॉक 4 से क्वेश्चन पूछा तो ये 10 मार्क्स, ये भी 10 मार्क्स, 10 मार्क्स का क्वेश्चन, 10 मार्क्स का क्वेश्चन, 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का। इस्लामिक वाला कभी 10 कभी 20, और ये चैप्टर मैंने आपको बता दिया,
ठीक है। बाकी ये सारे जो है ये 20-20 मार्क्स में आ जाते हैं, 10 में भी आ जाता है, वो उनकी चॉइस है। बट अगर आपने 20 में प्रिपेयर कर लिया तो 10 में तो आप इजीली से कर ही लेंगे, ठीक है। तो ये ब्लॉक 4 है। तो देखो रटना नहीं है, समझना है। MHI 5 अर्थव्यवस्था के बारे में, इकोनॉमी, अगर आपको एक बार नॉलेज हो गई तो आप खुद भी वही लिख सकते हो। आप सभी को पता है कि जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। बट अगर यहाँ पर अगेरियन बेस्ड के अलावा हमारी सोसाइटी में नॉन अगेरियन भी और भी काम होते हैं, सिर्फ एक ही काम नहीं होता। अगर इसकी नॉलेज आपको हो गई तो एग्रीकल्चर की बात कर रहे हो तो उसमें आप पीजेंट के बारे में बता सकते हो, इरिगेशन सिंचाई के बारे में आप बता सकते हो। ये सारी चीज़ें नॉलेज पता होगी तो कौन किसके साथ ट्रेड करता है तो भी आप सारे क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। हर एक चीज़ रटने की नहीं होती, समझने की होती है, ठीक है। चलिए, ये तो ब्लॉक 4 हो गया। ब्लॉक 5 देखो। ब्लॉक 5 में इनलैंड और मैरीटाइम ट्रेड, बिजनेस कम्युनिटी, या तो चैप्टर के नाम से आएगा या हुंडी, या इसी से आप बिल ऑफ एक्सचेंज के नाम से भी जानते हो। अगर इन्होंने इस चैप्टर से पूछा तो मैंने पहले ही बताया MHI 05 ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, कहीं से कुछ भी आता है। पर्शियन व्हील 10 मार्क्स का, आर्टिलरी 10 मार्क्स का क्वेश्चन, सराय 10 मार्क्स का, पोस्टल कम्युनिकेशन 10 मार्क्स का, 18th सेंचुरी ज़रूर करना है, 20 मार्क का क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको करना है। बिजनेस कम्युनिटी या हुंडी, ये भी सेम चैप्टर का ही है। या तो बिजनेस कम्युनिटी पूरा चैप्टर पूछते हैं या हुंडी पूछेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज के नाम से भी आपको मिल जाएगा। बाकी के सब 10-10 मार्क्स के हैं, यानी कि ब्लॉक 5 ज़्यादातर 10 मार्क के लिए है, शॉर्ट नोट के लिए। आप 10 शॉर्ट नोट के लिए इसको पढ़ के जा सकते हो। ये टॉपिक है, सब्जेक्ट आपके चैप्टर का नाम नहीं है। ये ब्लॉक मैंने आपको बता दिया, अब ये किस चैप्टर से वो आप खुद देख लेना। नेक्स्ट आप देखो, आपका जो ब्लॉक 6 है, ब्लॉक 6 में आपके बनिया और सरफ और सूरत जो डिक्लाइन है, ये दोनों ही क्वेश्चन 10-10 मार्क्स का आता है। ये जो आपके सारे व्यापारी है ये 10-20 मार्क्स का ले लो, कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। और रेलवे ब्लॉक 6 सजेस्ट करूँगी, ये आप पढ़ के चले गए तो 20 से मतलब 20 मार्क का क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। मतलब इनमें से आपको एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे आ जाएंगे, सारे भी आ सकते हैं, एक भी आ सकता है, दोनों भी आ सकते हैं। तो ब्लॉक 6 के ये जितने भी यहाँ पे टॉपिक लिखे हैं ना, मैंने आपको ये चारों पढ़ के जाना 10 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट है आपका ब्लॉक 7। ब्लॉक 7 में देखो लैंड रेवेन्यू सिस्टम, वही आपका परमानेंट और आपके महलवड़ी रैयतवड़ी MHI 4 में पढ़ लिया है तो यहाँ पर भी कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका पैटर्न ऑफ कमर्शलाइजेशन, चैप्टर के नाम से ही क्वेश्चन आता है तो यही आपको करना है। नेक्स्ट आपको कस्टमरी राइट्स फॉरेस्ट ड्वेलर का क्वेश्चन आता है और साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, सेम चैप्टर है, फॉरेस्ट के ऊपर है, जंगल के ऊपर है। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कई बार, पेड क्लासेस वाले स्टूडेंट भी ये बात जानते हैं, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेचर एंड पैटर्न ऑफ ट्राइबल इकोनॉमी, इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल इंटरवेंशन और ट्राइबल, तो मतलब ट्राइबल का एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है तो आप ये करके जा सकते हो। देखो ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया 4 में, ठीक है। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन करके जाना है, ब्लॉक 7 से पढ़ के जा रहे हो तो। उसके बाद अगर हम बात करें ब्लॉक 8, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसको तो छोड़ना ही नहीं है किसी को भी, वेरी इंपॉर्टेंट, डिबेट है आपके, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। थॉर्नर के व्यू पूछे जाते हैं, और भी स्कॉलर है मॉरिस के भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मतलब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्वेश्चन ज़रूर मिलता है, ब्लॉक 8 का पहला ही चैप्टर होगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इससे कभी कभी आ जाता है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के नाम से ही क्वेश्चन होगा, ये आपको पता होना चाहिए। देखो पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़रूर करना, 1900 से 46, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये दोनों टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आपको कॉलोनियल की पॉलिसी बतानी है साइंस एजुकेशन को लेकर के। ग्लोबलाइजेशन आपको मिल जाता है, फर्स्ट 3 5 ईयर प्लान, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और ये क्राइसिस। देखो ये वाला ब्लॉक बहुत अच्छा है। इस ब्लॉक में अगर आपको कुछ करना है तो जिस पे मैं सर्कल लगा रही हूँ ये पढ़ के चले जाना, ठीक है। कॉलोनियल पॉलिसी और स्मॉल स्केल हमेशा तो नहीं आता, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं आएगा, आ भी सकता है, नॉर्मल एक रीड कर सकते हो, बाकी के काम आएंगे। मतलब ब्लॉक 8 आपका अच्छा ब्लॉक है, 40 to 50 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको इस ब्लॉक से आराम से। 40 to 50, 60 भी हो सकता है, कोई श्योरिटी नहीं है, बट मैं फिर भी 40 to 50 मार्क्स के लिए आपका ये ब्लॉक ले कर के चल रही हूँ, ठीक है।
तो ब्लॉक 8 में ये आपको करना है MHI 05 में, मतलब जिसको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो 60 to 70 मार्क्स के लिए करना चाहता है, तो वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लो, इंडस्ट्रियलाइजेशन करके जाओ, इकोनॉमिक रिफॉर्म कर लो, ठीक है। फर्स्ट 3-5 ईयर प्लान मिल जाता है। देखो क्राइसिस वाला हमेशा नहीं आता, बट कभी कभी आता है। तो इस ब्लॉक 8 से 2-3 टॉपिक आपको करना है, जो 60 to 70 मार्क कवर करना चाहता है उनके लिए बता रही हूँ। ट्राइबल इकोनॉमी पढ़ के जाना। ब्लॉक 6 तो सारे कर लो, 10-10 मार्क्स के काम आएंगे, कहीं से कुछ भी पूछ लेंगे। ब्लॉक 5 से कुछ करने की चीज़ है तो ये कर लो, 18th सेंचुरी कर लो, ठीक है। बट जिसके लिए जो सिर्फ 60 to 70 के लिए स्कोर करना चाहता है उनके लिए, बाकी जो मैंने कंप्लीट बताया ना MHI 05 में, तो सारी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि ये आएगा नहीं, आएगा, आता भी है। ये पीजेंट, ये इरीगेशन सिस्टम, ये आपको अगर जो 4 में कर लिया 5 में आप लोग कर लोगे, ठीक है। ये इस्लामिक थ्योरी ऑफ टैक्सेशन पता होना चाहिए। उसके बाद स्टार्टिंग की मैं बात करूँ तो फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको MHI 05 के लिए पढ़कर जाना है। मैंने यहाँ पर अब आपको कौन से टॉपिक सही लगते हैं, कौन से नहीं, और कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आता है, सब कुछ डिटेल में बता दिया है। तो फाइनली MHI 04 और 5 के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो चुके हैं। जून 2024 के लिए कुछ नहीं पढ़ा तो जो कुछ क्लास में बताया है इसे करके चले जाना, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगी मैं। ये रिज़ल्ट के बाद यानी एग्ज़ाम जब देकर आओगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि ये क्लास से आपको कितनी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और ये चीज़ जो मैंने बताई है यही सब आपको आपके एग्ज़ाम में मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 60 to 70 मार्क्स तक का कवर करना चाहता है उनके लिए भी बता दिया, और एक जो 100% स्कोर करना चाहते हैं, जो ओवरऑल प्रॉपर तरीके से एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी बात मैंने यहाँ पर बता दी है। अब आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। बाकी मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप के कुछ ग्रुप बनाए हुए हैं इग्नू के रिगार्डिंग। टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सएप का लिंक, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लो। आज की क्लास कैसी लगी उसे कमेंट करके ज़रूर बताना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर करना। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। तो MHI 1, 2, 4, 5 सबके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए, और MHI 1 और 2 के जो वीडियो मैंने अपलोड किए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को उस वीडियो को भी ढूंढने में, सर्च करने में प्रॉब्लम होगी, तो उसका लिंक भी मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप इसकी प्लेलिस्ट में भी चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि मेरी ये वीडियो, मेरी ये मेहनत जो मैंने आप सभी के लिए इतनी की है, क्यों, जस्ट बिकॉज आप लोग एक अच्छा स्कोर कर सकें, और आप सभी ने इतना मुझे प्यार दिया, इतना मोटिवेट किया है, क्योंकि आपके कमेंट और आपके लाइक की वजह से, और आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती है इसके वजह से। तो इसीलिए आप लोग इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखो, और इस चैनल को और भी तेज़ी के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकें, इसके लिए सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।